राम ही नहीं, कृष्ण ने भी तोड़ा था। पिनाक धनुष। कहानी। सीता स्वयंवर और कंस वध के समय भगवान शिव के पिनाक धनुष का इस्तेमाल हुआ था। उस समय इस धनुष का विधिवत यज्ञ हुआ था और इस दौरान एक धनुष को त्रेता युग में भगवान राम ने तो द्वापर में भगवान कृष्ण ने तोड़ दिया था। इसलिए ये जानना जरूरी है कि पिनाक धनुष कितने थे, इनकी क्या शक्तियां थीं और राजा जनक व कंस के पास कैसे पहुंची। इसी के साथ यह भी बताएंगे कि ये दोनों धनुष टूट क्यों गए। सीता स्वयंवर की कहानी तो आपको पता ही होगी। इस स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष पिनाक का इस्तेमाल हुआ था। स्वयंवर की शर्त ही यही थी कि इस धनुष को उठाने वाले को ही सीता वरमाला पहनाएंगी। शर्त के मुताबिक तमाम राजे महाराजों ने प्रयास किया, लेकिन वह हिला भी नहीं पाए। आखिर में भगवान राम ने न केवल धनुष को उठाया बल्कि प्रत्यंचा चढ़ाते समय तोड़ भी दिया। कुछ इसी तरह की घटना द्वापर में भी हुई। इस युग में कंस ने धनुष यज्ञ किया था। इसमें भी भगवान शिव के धनुष पिनाक का इस्तेमाल हुआ और कंस वध से ठीक पहले इसे भगवान कृष्ण ने तोड़ा। आइए जानते हैं कि भगवान शिव के पास कितने पिनाक धनुष थे और त्रेता में राजा जनक तो द्वापर में कंस के पास कैसे पहुंचा। पौराणिक ग्रंथों में पिनाक धनुष को लेकर कई कथाएं मिलती है। सबसे प्रचलित कथा के मुताबिक भगवान शिव ने खुद अपने हाथों से दो धनुष बनाए थे। ये दोनों धनुष न केवल काफी बड़े थे बल्कि इनमें वजन भी काफी ज्यादा था। इन दोनों धनुष में असीमित शक्तियां थीं। इसमें मुख्य शक्ति ये थी कि इसे धारण करने वाले की इच्छा के मुताबिक ये धनुष संहार की क्षमता रखते थे। भगवान शिव ने ये दोनों धनुष माता सती के साथ विवाह के बाद बनाए थे। प्रत्यंचा खींचते ही बन गई थी प्रलय की स्थिति। वहीं जब माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के दौरान योगाग्नि में प्रवेश कर गईं, तो गुस्से में भगवान शिव ने एक धनुष का इस्तेमाल किया था। उन्होंने जैसे ही इस धनुष की प्रत्यंचा खींची, धरती डालने लगी। बादल फट गए और प्रलय की स्थिति बन गई थी। उस समय समस्त देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। इससे उनका गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने उसी समय उस धनुष का त्याग कर दिया था। इसके बाद भगवान परशुराम ने उस धनुषी को जनक राजा निमि के पास रखवा दिया था। कंस को भगवान शिव ने खुद दिया था पिनाक। कालांतर में निमि के ही वंश में राजा सिरध्वज हुए, जिन्होंने सीता स्वयंवर के लिए इस धनुष का इस्तेमाल किया। इसी प्रकार दूसरे धनुष का इस्तेमाल भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए किए था। इस धनुष पर एक ही बाण से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के बसाए तीनों महानगरों को ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद भगवान शिव ने कंस की तपस्या से प्रसन्न होकर यह धनुष हासिल किया था। भगवान शिव ने कंस को वरदान दिया था कि इस धनुष को उठाने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति के अलावा कोई और उसका वध नहीं कर सकता। शास्त्रों में कालांतर में कंस ने इस धनुष का यज्ञ किया और भगवान कृष्ण ने न केवल इस धनुष को उठाया बल्कि तोड़ भी दिया था। इस घटना के अगले दिन भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था। अब सवाल उठता है कि ये दोनों धनुष इतने शक्तिशाली थे तो भगवान राम और कृष्ण ने क्यों तोड़ दिया। सनातन परंपरा में विभिन्न तरह की विद्या को लेकर अलग अलग ग्रंथ बने हैं। इनमें एक ग्रंथ धनुर्वेद है। इसे उपवेद की श्रेणी में रखा गया है। इस ग्रंथ में धनुर्विद्या के बारे में तमाम विवरण मिलते हैं। उद्देश्य पूरा होते ही एक्सपायर हो गया पिनाक। कई तरह के धनुष और उनकी शक्तियों की चर्चा की गई है। इसी ग्रंथ में विवरण मिलता है कि ये हथियार एक्सपायर भी होते हैं। दरअसल किसी भी अस्त्र या शस्त्र को बनाने का एक उद्देश्य होता था।
जैसे ही वह उद्देश्य पूरा होता था, उस हथियार को एक्सपायर मान लिया जाता था। सीता स्वयंवर में इस्तेमाल पिनाक धनुष का उद्देश्य भगवान राम का सीता से विवाह कराना था, इसलिए वह धनुष सीता स्वयंवर के साथ ही नष्ट हो गया। इसी प्रकार कंस के धनुष यज्ञ में इस्तेमाल पिनाक धनुष का उद्देश्य कंस वध था। ये धनुष भी अपने उद्देश्य के पूरा होने के साथ नष्ट हो गया।